17 लाख लोगों ने जो रिटर्न फाइल की है वो या तो नील की रिटर्न फाइल की है या अपनी जो इनकम टैक्सेबल जो स्लैब है 6 लाख उससे कम आमदन रखकर रिटर्न फाइल की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल हैदर और आप देख रहे हैं लीगल इकोनॉमिक डिस्कशन। ये तकरीबन 17 लाख लोग हैं जो अभी तक जिन्होंने ये अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न या तो नील फाइल की है, अपनी जो 6 लाख की एग्जम्पशन है उससे कम रिटर्न फाइल की है। इससे अगला जो डाटा सामने आ रहा है वो ये है कि 9 लाख तकरीबन 9,70,000 या पौने 10 लाख या 9,80,000 तकरीबन हम रिटर्न फाइल कह देते हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न की जो आमदन है, जो अपनी आमदन है वो पिछले साल की निस्बत कम डिक्लेयर की है। उसके अंदर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कुछ लोग बेरोजगार हुए हैं, कुछ लोगों का कारोबार वाकई ही नीचे आया है, मगर इसके अंदर ये है कि उन्होंने ये डाटा सेग्रीगेट कर लिया, इसको अलग-अलग कर लिया है कि कितने लोगों ने रिटर्न एग्जम्पशन है जहां तक इनकम आमदन में उससे कम फाइल की है या नील की फाइल की है, या पिछले साल से जो आमदन पिछले साल दिखाई है उससे कम डिक्लेयर की है। वो डाटा भी सामने आ गया है। वो 9,70,000 लोग हैं जिन्होंने अपनी इनकम कम शो की है। इसके अलावा एक और चीज जो है कि अभी तक एफबीआर तकरीबन 8,53,000 टेक्स्ट मैसेजेस कर चुका है, जिनका डाटा एफबीआर के पास मौजूद है कि उनको वो 3 दफ़ा ये टेक्स्ट मैसेजेस कर चुका है कि अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। इसके अलावा एफबीआर ने अब इस दफ़ा एक नई चीज़ सामने आई है। वो नई चीज़ ये है कि एफबीआर अब व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेजेस कर रहा है कि अगर कोई बंदे का कोई एक्यूज़ है कि जी मुझे तो जो है वो टेक्स्ट मैसेज मिला ही नहीं या मुझे टेक्स्ट मैसेज मैंने देखा ही नहीं, तो उन्हें व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहा है और उन्हें ईमेल भी आ रही है। अब कोई ऐसा रास्ता जो है वो एफबीआर छोड़ेगा नहीं, कोई जो लग रहा है कि वो कोई रास्ता भी छोड़ेगा नहीं जहां से कोई टैक्स पेयर बचकर निकल सके, जो कि जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो कम आमदन डिक्लेयर की है या जिन्होंने कोई टैक्स चोरी की, छुपाने की कोशिश की है, अपनी आमदन के जराए छुपाने की कोशिश की है। इसके अलावा इस दफ़ा जो माली साल का बजट पेश किया गया उसके अंदर एक चीज़ दर्ज की गई थी, एक उसके अंदर इजाफा किया गया था कि तकरीबन 2,000 ऑडिटर्स नए अपॉइंट हो चुके हैं, जो कि ये जो डाटा सेग्रीगेट हो रहा है, ये मेरा तमाम आपको बताने का मकसद ये था कि अब इसके ऊपर काम होगा और वो जो 2,000 ऑडिटर्स जो कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट किए गए हैं, जिसकी के हमने एतराज़ भी उठाया था कि उनका जो टाइम पीरियड है वो बड़ा स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा, ये साल या 3 साल का होगा, और उसके बाद जब वो जाएंगे तो डाटा उसकी डाटा सिक्योरिटी का उसका कैसे क्या उसका बंदोबस्त होगा। बहरहाल जो 2,000 ऑडिटर्स हैं वो ऑडिट के लिए ही उन्होंने अपॉइंट किए हैं और वो ये जो डाटा सेग्रीगेट हो रहा है। और एक और चीज जो है वो ये कि एफबीआर जो है वो आए रोज डे बाय डे कोई ना कोई नई चेंजेस लेके आ रहा है, और वो ये भी नहीं देख रहा कि जब एक कानून ये कहता है कि जब इनकम टैक्स की रिटर्न को अपडेट कर दिया जाता है तो उसके बाद 90 दिन दिए जाते हैं टैक्स पेयर्स को रिटर्न फाइल करने के। और अभी जो नई चेंज इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में सामने आई है वो ये है कि रिकॉन्सिलिएशन में अगर आप फर्ज किया कि किसी को आपको कोई इनफ्लोज आ रहे हैं, आपको कोई बंदा गिफ्ट देता है, अगर आपको कोई आपका बाप, आपका भाई, आपकी बहन, आपका बेटा आपको कोई बंदा गिफ्ट देता है, तो अब पहले ये था कि सिर्फ उसका नाम दर्ज करते थे और अमाउंट दर्ज कर देते थे और उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देते थे। चंद दिन हुए एक नई एडिशन उसके अंदर आ गई है कि उसके अंदर उसका CNIC उसका पूरा डाटा देना पड़ेगा। अब जब बहुत सारी रिटर्न्स फाइल हो चुकी हैं और इन द मिडल, बल्कि मिडल भी नहीं है, अब तो 11th आवर है और 11th आवर पे क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने का डेट जो कट ऑफ डेट है वो भी करीब आ रही है, और करीब आने पर उन्होंने ये चंद दिन पहले 2-4-5 दिन पहले उन्होंने एक नई इसके अंदर एडिशन कर दी है, नया इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर तब्दीली कर दी है, जो कि इस वक्त जो टैक्स कंसल्टेंट हजरात हैं या जो लोग टैक्स फाइल करने वाले हैं, जो लोग अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आ रहा है। ये इस दफ़ा हमें समझ नहीं आई कि एफबीआर रिटर्न फॉर्मेट के साथ जो रिटर्न फॉर्म है उसके साथ बार बार छेड़छाड़ क्यों कर रहा है। हम इसे क्या, अब इसको क्या नाम दे सकते हैं। एफबीआर की एक रिटर्न के फॉर्म पर तसल्ली ही नहीं हो रही। या तो ये था कि वो पहले ही एक दफ़ा, क्योंकि रिटर्न ऑलरेडी लेट आई है, 18 अगस्त को रिटर्न का फॉर्म सामने आया है, तो
तो उस वक्त 18 अगस्त उसके उसमें 1.5 महीना बाकी था। 1.5 महीने में अपना ये जितनी तसल्ली करनी थी वो कर लेते, और उसके बाद जो ये रिटर्न का एक दफा फॉर्मेट सामने आ गया था तो उसके मुताबिक उसको रिटर्न को ये उसको मत छेड़े, अगली दफा जो चेंज है वो कर ले। मगर नहीं, ये तीसरी दफा पहले चेंज आई कि जो फेयर मार्केट वैल्यू उसके साथ लिखनी है, फिर वो वापस लेनी पड़ी इन्हें, और अब ये फिर नई चेंज आ गई। अब इसका क्या जो मुस्तकबिल होगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।